नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। कश्मीरी एस्ट्रो में आप लोगों का स्वागत है। मैं आचार्य टेकचंद शर्मा कश्मीरी। आज बात करने जा रहे हैं 2025 में मकर राशि के जातकों के बारे में। जो 5 बड़े बदलाव जीवन में होने वाले हैं, उनकी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आप देखेंगे जितने भी मकर राशि के जातक हैं, मकर राशि के जातकों पे शनि की साढ़े साती का प्रभाव आपने खुद महसूस किया, खुद देख लिया। कितनी आपको स्ट्रगल करनी पड़ी, किस प्रकार से अपने संघर्षों का सामना किया, कितनी भी बार अपने प्रयत्न किए, लेकिन किसी भी कार्य में आप सफलता आपको हाथ नहीं लगी। अब देखेंगे कि जैसे ही शनिदेव की राशि है, और शनिदेव जैसे ही 28 मार्च को गुरु की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो मकर राशि के जातकों के लिए यानी कि उनके जीवन पे जो साढ़े साती का असर था, जो शनि की ढैया का असर था, वो अब खत्म होगा और आप खुल के बैटिंग करने लगेंगे। और आप जितना भी परिश्रम करेंगे, क्योंकि शनिदेव परिश्रम के कारक हैं, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको ज्यादा फल मिलेगा। यानी कि जितना आप फिरोगे उतना चरोगे। इस प्रकार मेहनत की प्रवृत्ति अपने अंदर विकसित करनी है, अपने आप को मेहनती बनाना है, लेजीपन बिल्कुल छोड़ना है और डट कर के प्रयत्न कीजिए। समर्पण की भावना से कर्म करने पर, परिश्रम करने पर आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। पहला बड़ा बदलाव। दूसरे बदलाव की बात करेंगे, आप देखेंगे कि मकर राशि के जितने भी जातक थे, उनके आचार विहार स्वभाव गुण सभी चीजों में आप परिवर्तन पाएंगे। आप देखेंगे कि पहले आप अग्रेसिव नेचर के थे, आप थोड़ा सा धैर्य रखने लगे हैं। आप बिना सोचे समझे कोई कार्य कर रहे थे, अब उन्हीं कार्यों में आप चिंतन कर रहे हैं, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और सलाह लेकर, परामर्श लेकर आप काम कर रहे हैं और अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार आप में व्यक्तित्व का इजाफा होगा और आप अपने आप को परिवर्तन करने से आपको लाभ की भी प्राप्ति करेंगे, अपने कर्म क्षेत्र में प्रगति हासिल करेंगे। तीसरा बड़ा बदलाव मकर राशि के जातकों के जीवन में, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति शुक्र देव की राशि से बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे 14 मई 2025 के पश्चात। मैं तो ऐसा कहूंगा कि मई के पश्चात आप देखेंगे कि आपकी राशि पे गुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव पड़ेगा। मिथुन से पंचम दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे और सातवीं दृष्टि आपके व्यय भाव को देखेंगे और नौवीं दृष्टि से आपके धन स्थान को देखेंगे। यानी कि आप जो कर्म कर रहे थे उससे आपको पहले की अपेक्षा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्राप्ति होने लगी है। आपको महान मेहनत का फल मिलने लगा है। आप लाभ की स्थिति में पहुंच पा रहे हैं और धन का विशेष रूप से आप संचय कर पा रहे हैं। इस प्रकार आपके सुखों में वृद्धि होगी। आप मकान ले पाएंगे, दुकान ले पाएंगे, नई कोई गाड़ी घोड़ा ले पाएंगे। इस प्रकार भौतिक सुखों में वृद्धि के संकेत भी देखने को मिलेंगे। अब चौथे बड़े बदलाव की बात करेंगे। चौथा बड़ा बदलाव आपको कर्ज मुक्ति, ऋण मुक्ति से आप काफी समय से परेशान थे, बार बार आपके पास पैसे आ रहे थे लेकिन इधर से जा रहे थे, तो किसी भी प्रकार से आप धन का संचय नहीं कर पा रहे थे, अपनी ईएमआई भी टाइम से नहीं भर पा रहे थे, किसी का लेन देन करना है तो वो भी लेट हो रहा था। आप देखेंगे कि जैसे ही शनि आपके पराक्रम भाव में 28 मार्च के पश्चात आपके पराक्रम भाव में आएंगे और जैसे ही 18 मई को राहु देव आपके धन स्थान में आएंगे, तो इन दो ग्रहों का जो बड़े विशेष ग्रह थे, शनि की साढ़े साती आप पे हट गई और राहु का इस स्थान पे आना भी आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि राहु को शनिवत ही कहा जाता है। अब आपके धन के लिए आपको विशेष क्या करेगा राहु। राहु आपको कर्ज, किसी भी प्रकार का कर्ज है, आपके अष्टम भाव को देखेंगे और नौवीं दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। तो इस प्रकार आपके कर्म में जागृति उत्पन्न हो जाएगी, निरंतरता बन जाएगी, जीवन में स्टेबिलिटी आ जाएगी और आप चाहे जॉब में है तो आपको प्रमोशन के साथ साथ आर्थिक उन्नति यानी कि सैलरी बढ़ जाएगी, व्यापार में निरंतरता आ जाएगी, नई योजनाओं पे आप काम करने लगेंगे और विशेषकर आपकी लाभ की स्थिति ज्यादा बनेगी। तो इस प्रकार आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलने के जो कारक हैं वो राहु और शनि बनेंगे। उसके बाद बृहस्पति जो धन भाव के कारक कहे जाते हैं, अपने से मकर राशि से छठे भाव में आने से क्या होगा कि आपको रोग, ऋण और कर्ज से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं पे आपका प्रभाव बढ़ेगा। इस प्रकार चौथा लाभ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बेनिफिट देगा आपको। पांचवें बड़े बदलाव की बात करेंगे कि राहु क्या करेगा, आपके मन भाव, व्यक्ति का दूसरा भाव मन का भाव कहा जाता है और मकर राशि से कुंभ राशि जो दूसरे भाव में पड़ रही है, ये मन का भाव है। तो आपके मन में ऐसी कोई स्कीम जागृत होगी, नई योजनाओं पे आप काम करेंगे, नए लोग आपसे मिलेंगे, नए क्षेत्र यानी कि दूसरे शहर, दूसरे राज्य या देश की नई कंपनियों के साथ भी आप कोई एग्रीमेंट योजना अपनी बना करके काम कर सकते हैं। जितने भी
प्लेयर हैं, स्टूडेंट हैं या आर्टिस्ट हैं, वो भी शुभ समाचार लेकर आएंगे। विशेष रूप से आपके लिए ये काम अच्छा आसानी से बनने लगेंगे और आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि मैं कोई विशेष रूप से कोई नया कार्य आरंभ करूं, या यात्राएं करेंगे, दूर सर की यात्राएं कर सकते हैं। आप अगर विदेश से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य करना चाहते हैं तो उन यात्राओं से लाभ कमाएंगे और नए कार्यों में आपको विशेष प्रगति और लाभ की स्थिति बनती दिख रही है। नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे।